मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। एलपी 2025 जो अब अपने अंतिम कगार में पहुंच चुकी है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मैसेज आ रहे हैं आई विज़न को लेकर के। देखिए, आपको पता है 6/6 आपका आई विज़न होना चाहिए। आपने सर्टिफिकेट भी बना लिया है 6/6, लेकिन आप 6/6 आपके आई नहीं है भाई। मतलब आपकी होनी चाहिए थी 6/6, लेकिन आपने सर्टिफिकेट बना लिया है और सबके बन गए होंगे, कोई दिक्कत होती भी नहीं है। प्राइवेट आप कोई भी डॉक्टर से मिले होंगे, वहाँ पे आपको चेकअप किया भी होगा, उसके बावजूद भी आपका 6/6 सर्टिफिकेट मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपने फी पे कर दिया होगा इसीलिए। लेकिन अब 6/9 आपको पता है, ठीक है, क्योंकि आपने जब वहाँ पे टेस्ट में बैठा होगा, आप उस मेडिकल में या जहाँ से भी आपने सर्टिफिकेट बनाया हो, तो आपने पता कर लिया होगा। क्योंकि एक या तो आपको पता भी नहीं चला होगा। देखिए कैसे, क्योंकि वहाँ पर आपको लेटर चेक करने के लिए बोला गया होगा, ठीक है, आपको लेटर चेक करने के लिए बोला होगा। लेकिन रेलवे के एग्जामिनेशन में आप जाएंगे तो वहाँ कटिंग सी जो हमने देखा, बाकी वहाँ पे भी अगर लेटर आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे कटिंग सी को आपको पहचानना पड़ता है कि किस साइड आपका कटिंग है सी का, ठीक है, लेफ्ट है, राइट है, अप है या डाउन है। तो अब कहने का मतलब ये है क्या कि आपका विजन 6/9 है, 6/6 सर्टिफिकेट बना लिया है और आप साइको के एग्जामिनेशन में बैठ रहे होंगे। बट एक बात याद रखिएगा, साइको में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, फर्दर आपका जो मेडिकल होगा भाई, बड़े तगड़े तगड़े लेवल पे याद रखिएगा, एकदम रूम अंधेरा होगा, बैठे हुए होंगे आप यहाँ, और इतने डिस्टेंस में आपको कटिंग सी को पहचान करनी होगी। और यकीन मानिए, अगर आपका 6/6 नहीं है तो आप इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। आप बता ही नहीं पाइए, एक दो अगर तुक्का लग भी गया तो लग गया, बाकी आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कटिंग सी लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, किस साइड है। क्योंकि 6/6 नहीं है तो इस डिस्टेंस में आप इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। आप रेलवे हॉस्पिटल में आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। तो ये तो आप एक चीज़ को मान के चलिए कि आपने यहाँ सर्टिफिकेट बना लिया है, लेकिन यहाँ जब फाइनल आप मेरिट के बाद आपका जो मेडिकल होगा, यहाँ पर आपका दिक्कत हो सकता है अगर आप 6/6 आपका आई विज़न नहीं है तो अब क्या करना चाहिए आपको? देखिए, एक करने का तो एक ये उपाय था कि आप पहले से ही जब वैकेंसी आई थी उस समय से ही आपको उपाय करना चाहिए था। खाली पैर आपको मॉर्निंग वॉक यानी कि घासों में चलना चाहिए था, जितनी भी हरी सब्जियां खास करके गाजर वगैरह खानी चाहिए थी, और आपको डॉक्टर के सलाह में उनके साथ रहनी चाहिए थी। और होता भी है, कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट आ जाती है भाई आई विज़न में, कोई बात नहीं है। और घरेलू जो ये भी नुस्खाएं हैं वो सब करने से आपकी आई का थोड़ा सा पावर इंक्रीज होता है और ड्रॉप भी आती है, लेकिन ये सारे डॉक्टर के सलाह पे ही सारी चीज़ें करनी होती है। तो अब आपके पास समय तो काफ़ी कम है, 5-6 दिन के बाद आपका साइको का पेपर है, और एक सप्ताह मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 दिन के बाद आपका फाइनल लिस्ट भी आ जाएगा, मेरिट लिस्ट बोल लिया जाए तो, फाइनल कौन कौन सेलेक्टेड है डीवी के लिए, सॉरी मेडिकल के लिए। तो भाई यहाँ पे आपको दिक्कतें आने की फुल संभावना है। तो जिनका 6/6 नहीं है और 6/9 आपने सर्टिफिकेट बना लिया होगा, कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी, आप आराम से अब लेकिन जाइए, ठीक है, बिंदास होकर के जाइए। अगर बात वही है कि किस्मत में अगर होगा तो आप शायद वहाँ पर भी मेडिकल क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो टेस्ट दिया होगा, अभी जो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया है आई विज़न के लिए, वहाँ आपने लेटर को, ठीक है ना, आइडेंटिफाई किया होगा, है कि नहीं भाई, किया होगा यही। लेकिन जो मेडिकल टेस्ट में आपको कटिंग सी, जो हमने देखा है, जो हमारे साथ हुआ है, वो कटिंग सी को ही चेक किया जाता है। बाकी अब किसी और आरआरबी में अगर आपको लेटर ही पहचान करने आ जाए तो शायद आप, और ये थोड़ी सी याद रखिएगा, जो लेटर वाला जो होता है ना मुद्दा, ये थोड़ा आसान होता है। अगर आपके 6/6 नहीं है तो भी आप पहचान लेते हैं, लेकिन ये जो कटिंग सी है भाई, इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ आप बैठ जाएंगे तो यहाँ वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखेगी भाई, सी की कटिंग किस साइड है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एकदम प्रैक्टिकली फुल रूम अंधेरा होगा, यहाँ पर बैठे होंगे डॉक्टर साहब, और आप यहाँ पे बता नहीं पाएंगे। अगर तुक्का लगाएं, सही हुआ तो सही हुआ, अदरवाइज वो गलती ही हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको समय मिलेगा फिर से अपने आप को, और भी चीज़ें बहुत सारी मेडिकल होती है अगर, लेकिन ये सबसे टफ है, इसको सही करना, 6/6 में वापस आ जाना, ठीक। बाकी जो भी घरेलू नुस्खे वगैरह करते रहिएगा। और ये आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि आप लोग मैसेज कर रहे थे कि सर 6/6 तो हमारा मतलब कि चेकअप में नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपने सर्टिफिकेट बना लिया, क्या दिक्कतें होगी 6/9 लेके जाने पे? तो बिल्कुल होगी, ठीक। तो ये सच है तो भाई सच है, क्योंकि एलपी कहा ही जाता है इसका मेडिकल, और स्पेशली आई के लिए ही होता है। और हर साल ही आपका मेडिकल चेकअप होता है, जब आप सिलेक्टेड हो भी जाएंगे तो भी आपका चेकअप हो जाएगा, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 6/6 नहीं तो वो सारी चीज़ें अलग है सिलेक्शन के बाद, लेकिन यहाँ पे आपको दिक्कतें आएगी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात की
साइको में कोई भी दिक्कतें आ रही तो भाई साइको का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, बड़े शानदार वे में पढ़ाया गया है, एक बार देख के जाइएगा, हर चीज़ अच्छे से समझ में आपको आएगी। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, अच्छे से लगे रहिएगा, साइको अच्छे से आपको देना है, पॉजिटिव वे में रहिए, फुल जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए। इधर उधर के क्वेश्चन देख करके बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको टेस्ट सीरीज में बहुत सारे उटपटांग से क्वेश्चन मिल रहे हैं, भाई वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको बता रखा है, उससे बाहर आपको जाने की आवश्यकताएं नहीं है। बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे उसी समय। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा चैनल पे, तब तक के लिए धन्यवाद।